कोई भी बटन को भी आपको चेक करना हो कि कौन बटन काम कर रहा है, कौन बटन काम नहीं कर रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हो। देख सकते हो कोई भी बटन को आपको चेक करना हो तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से दबा दबा कर हम चेक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दबा रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आपने शुरू में देखा कि एक छोटा सा सर्किट से हम किसी भी रिमोट को बहुत आसानी से चेक कर ले रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि ये रिमोट खराब है या सही है। तो आपके पास किसी भी प्रकार का रिमोट हो, एलईडी टीवी का हो, एलसीडी का हो, टीवी का हो या सेटअप बॉक्स का हो, फ्री डिश का रिमोट हो, यानी आपके पास किसी भी प्रकार का रिमोट होगा ना, तो इस छोटा सा सर्किट से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। तो ये सर्किट आपको मात्र 5 रुपए के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सर्किट कैसे बनाना है, कौन कौन से कंपोनेंट लगेगा, तो चलिए अभी रिमोट को साइड में रखते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आईआर सेंसर ले लीजिएगा। ये मार्केट में भी आपको 2 से 3 रुपए में मिल जाती है, या इसको आप फ्री में ले सकते हो। तो फ्री में आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस प्रकार का देखिएगा यूएसबी ब्लूटूथ पैनल होती है, जो खराब हो जाती है तो फेंक देते हैं हम लोग, या किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आप जाइएगा तो इस तरह खराब पैनल आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आईआर सेंसर लगाई हुई रहती है, ये वाला छोटा वाला। इसी प्रकार की सर्किट से ये सेंसर हमने निकाले हुए हैं। तो ये छोटा सा सेंसर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो एक तो आपको सेंसर ले लेना है, उसके बाद में एक 5 mm का एलईडी ले लेना है। कोई भी कलर का होगा तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको चाहे तो आप बैटरी से भी चला सकते हो, या मोबाइल की चार्जर से भी आप इसे चला सकते हो। तो ये आपके अनुसार है, जिससे भी सुविधा हो आप चला सकते हो। तो हम बैटरी से कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बैटरी से आप इसे चला सकते हो। तो यही 2 कंपोनेंट लगेगा और एक सप्लाई इसमें देना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम इसको कनेक्शन करते हैं। तो देखिएगा इस सेंसर में आपको 3 लेग देखने को मिलता है। तो देखिएगा ये पहला जो लेग होता है ना, ये आईआर सेंसर का होता है, और बीच वाला ग्राउंड यानी जीएनडी का होता है, और ये तीसरा जो लेग होता है वीसीसी सप्लाई के लिए होता है। यहाँ पे प्लस सप्लाई इनपुट होती है। तो इस पे कनेक्शन चलिए हम कर लेते हैं। तो इसका लेग थोड़ा अलग अलग हटा देते हैं ताकि इसको कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह लेग को थोड़ा सा फैली कर देंगे, अलग अलग हटा देंगे, तो इसमें कनेक्शन करना आसानी हो जाएगा। उसके बाद में इसको चिमटा से हम यहाँ पे पकड़कर कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक तरफ देखिएगा तो यहाँ पे हल्का सा ये सेंसर ऊपर उठा हुआ है, और दूसरी तरफ पलटिएगा तो देखिएगा पूरी तरह यहाँ पे प्लेन आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, इसको नीचे की तरफ रखना है, और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ना, इसको ऊपर के ही तरफ रखना है। तो चलिए इस चिमटा में यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर अब दिख रहा होगा, शायद आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अब ये एलईडी को आप लीजिएगा, या चलिए थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखने में। तो यहाँ पे हम जूम कर दिए तो अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा इस सेंसर का तीनों लेग। और ये एलईडी में 2 लेग होती है, ये बड़े वाला प्लस की होती है और छोटे वाला माइनस की होती है। तो सबसे पहले ये माइनस वाला जो लेग है ना, ये माइनस वाला एलईडी का देखिएगा सेंसर की पहला लेग यानी सेंसर वाला जो लेग है ना, उस पे इसको सोल्डिंग इस तरह करना है। तो देखिएगा इस प्रकार सेंसर वाला लेग के साथ में इस एलईडी की माइनस वाला लेग को आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इस एलईडी की प्लस वाला लेग को वीसीसी लेग वाला यानी सप्लाई की प्लस वाला जो लेग है ना, उसके साथ में इसको यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिएगा। देखिएगा कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह हमने कनेक्शन कर दिए। अब आपको मात्र इस पे सप्लाई दे देना है। तो सप्लाई देने के लिए देखिएगा इस बैटरी में, ये लिथियम 18650 बैटरी है, 3.7 वोल्ट की ये बैटरी होती है। तो इसमें 2 वायर हमने पहले से जोड़े हुए हैं, ये कंपनी की तरफ से जोड़ा हुआ है, इसी तरह पैकिंग मिलता है। या अगर आपके पास खुला वाला लिथियम बैटरी है तो माइनस प्लस की 2 वायर आप जोड़ लीजिएगा। तो इसका जो माइनस वाला तार है ना, बीच वाला यानी जहाँ पे जीएनडी ग्राउंड का लेग है, उस पे इसको सोल्डिंग कर देना है। सेंसर की ग्राउंड वाला पिन पे यानी लेग पे इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। और बैटरी की जो प्लस वाला तार है ना, यहाँ पे देखिएगा एलईडी का प्लस वाला तार को हम जहाँ पे सोल्डिंग किए वहां पे सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए थोड़ा अलग हटाकर सोल्डिंग करें ताकि वो सोल्डिंग यहाँ से ना छोड़ पाए। तो देखिएगा इस तरह हम कनेक्शन कर दिए। मात्र इतना ही कनेक्शन आपको करना है। अगर चार्जर से चलाना हो तो जहाँ पे बैटरी का हमने तार जोड़े हुए वहां पे चार्जर की 2 तार होती है, एक माइनस की और एक प्लस की, उसी तरह आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसका कनेक्शन आपको पूरा क्लियर
अब दिख रहा होगा कि इसका कनेक्शन हमने कैसे किए हुए हैं। बिल्कुल आसान है इसका कनेक्शन करना। तो इस प्रकार आप कनेक्शन कर लीजिएगा। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस बैटरी को हमने रख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिएगा ये एलईडी यहाँ पे है। अब कोई भी हम यहाँ पे रिमोट लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे रिमोट हम यहाँ पे देखिएगा ये फ्री डिश वाला रिमोट है। अब इस रिमोट को इस सेंसर के सामने यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेंसर है। एलईडी तो यहाँ पे इंडिकेट ये करेगा, लेकिन सेंसर के सामने इस रिमोट को यहाँ पे दबाना है। जैसे दबाइएगा यहाँ पे देखिएगा ये एलईडी इंडिकेट कर रहा है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई भी बटन को भी आपको चेक करना हो कि कौन बटन काम कर रहा है, कौन बटन काम नहीं कर रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हो इस तरह दबा दबा कर। उसी प्रकार चलिए ये छोटा वाला रिमोट लेते हैं। ये रिमोट MP3 प्लेयर का है, जो 4440 IC लगी हुई रहती है। एम्पलीफायर जो छोटा वाला एम्पलीफायर हो या बड़ा वाला एम्पलीफायर हो, कोई भी एम्पलीफायर में जो ब्लूटूथ पैनल लगी हुई रहती है, इस प्रकार की पैनल, उसमें का ये रिमोट है। तो इससे भी आप आसानी से चेक कर सकते हो। देख सकते हो कोई भी बटन को आपको चेक करना हो तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो रिमोट है, मेरा रिंग लाइट अभी जला रहा है, उसका ये रिमोट है। तो इसको भी चेक करना हो तो यहाँ से दबा दबा कर हम चेक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दबा रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बटन भी दबा रहे हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। अब एक और यहाँ पे हमने रिमोट ले लिए, ये व्हाइट कलर वाला, इसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन इस रिमोट में तो यहाँ पे इंडिकेटर दी हुई रहती है, अगर इंडिकेटर नहीं दी हुई है तो भी यहाँ पे इसे हम दबा दबा कर यहाँ से चेक कर लेंगे। बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियर इससे देख सकते हो 100% वर्क ये कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी रिमोट को आप इस तरह का एक रिमोट टेस्टर बनाकर आप इसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।